औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंग्लो सिख वार के हवाले से आज हमारी ये सेकंड सीरीज़ का आगाज़ चेलियांवाला से हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन के मारूफ़ और तारीख़ी कस्बे चेलियांवाला में, जहाँ सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी कह लें, बरतानवी राज कह लें, उसके दरमियान बहुत बड़ा मार्का 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया। ये एक ऐसी तारीख़ी जंग थी जिसमें हज़ारों के हिसाब से अंग्रेज़ फ़ौजी कत्ल हुए और हज़ारों के हिसाब से सिख जवान जो थे वो खालसा फ़ौज जो थी यहाँ पे काम आई। और इस लड़ाई ने पंजाब से खालसा राज का, सिख गवर्नमेंट का, रंजीत सिंह के जो वारिसान थे उनका ख़ात्मा कर दिया। और यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का इलाका जो था, ये जंग का मैदान बना हुआ था। हर तरफ फ़ौजें ही फ़ौजें थी, यख बख्ता सर्दी थी। और जब ये लड़ाई हो रही थी तो यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई। जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मेरे साथ बिल्कुल मेरे सामने जो है वो मंडी डिंगा रोड या मंडी खारियाँ रोड गुज़र रहा है। और बिल्कुल मेरे इस हाथ पे दरियाए झेलम कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पे बह रहा है। और मेरी पुश्त पे मारूफ़ गांव चेलियांवाला मौजूद है। और यहाँ से आपको पीछे ये उस दौर की जो बरतानवी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने इस जंग के बाद जब यहाँ से सिख गवर्नमेंट का ख़ात्मा हो गया और वो इस पूरे पंजाब के ऊपर हुक्मरान बने, तो उन्होंने यहाँ उन फ़ौजियों के लिए, उन जर्नैल्स के लिए, उन सोल्जर्स के लिए ये यादगार तामीर की जो इस जंग के अंदर जिन्होंने जो इस जगह हलाक हुए, जो इस लड़ाई का ईंधन बने, उनके लिए यहाँ पे जो है वो उन फ़ौजियों को यहाँ पे दफन किया गया है। इसकी मुकम्मल हिस्ट्री मज़ीद करीब जाके देखते हैं, आपको फ़ोटेज भी दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पे चीज़ मौजूद है, किस कब्र पे कौन सा कतबा लगा हुआ है, किस सन के अंदर ये यादगार जो है बनाई गई और अब इसकी सूरत हाल क्या है, ख़स्ता हाल है या इसकी कोई निगरानी करने वाला यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे साथ रहिएगा, आपको चेलियांवाला की मारूफ़ सिख एंग्लो लड़ाई जो है उसकी मुकम्मल डिटेल इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद असद में ज़हीर बाबर असद का सलाम पहुँचे। हमने एंग्लो सिख वार जो थी उसका सिलसिला शुरू किया हुआ था। चंद दिन पहले हमने सादुल्लापुर के अंदर होने वाले दूसरे मार्के की रुदात आप तक पहुंचाई। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें इसको और लाइक कर दें ताकि आने वाली जो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। 1801 में रंजीत सिंह ने लाहौर का तख्त संभाला। दरियाए सतलुज के उस पार हिंदुस्तान का पूरा इलाका जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 1600 में अपनी तिजारती मुहिम से हिंदुस्तान में दाखिले का आगाज़ किया था, अब मुकम्मल तौर पर वो दरियाए सतलुज के उस पार काबज़ हो चुकी थी। और दरियाए सतलुज के इस पार रंजीत सिंह इस पूरे आज के मौजूदा पाकिस्तान, जिसमें KPK से लेकर थर तक और थर से लेकर कश्मीर तक, ये पूरा इलाका जो था ये रंजीत सिंह की अमलदारी में था। और अंग्रेज़ जो थे वो साजिशों के ज़रिए, गद्दार पैदा करने के ज़रिए, लोगों को लालच देकर वो हिंदुओं की बड़ी अक्सरियत को अपने साथ मिला चुके थे। गोरखे, मरहटे, ये सारी कौमें वो थीं जो अंग्रेज़ों के साथ मिल चुकी थीं। बंगाल की
फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा था जो अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती था, इन्फेंट्री में, कैवलरी में। और इस तरीके से ये लोग जो थे, ये अंग्रेज़ जो थे, ये इस पूरे हिंदुस्तान पे, जिसमें आज का पाकिस्तान भी शामिल है, इस पे हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे थे। ऐसे में 1801 में इनका रंजीत सिंह के साथ एक मुआहदा होता है, जिसमें यह तय पाता है कि दरियाए सतलुज के उस पार सिख अंग्रेज़ रहेंगे और दरियाए सतलुज के इस पार का ये सारा इलाका है, ये रंजीत सिंह के कंट्रोल में रहेगा। 39 साल तक, यानी 1801 से लेकर 1839 तक, जब तक रंजीत सिंह ज़िंदा रहा, उसकी हुकूमत के ऊपर, अफवाज के ऊपर, मामलात के ऊपर गिरफ्त रही। उसने इस पूरे ख़ित्ते को बेहतर अंदाज से कंट्रोल किया, और ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि अफ़गानिस्तान से आने वाले जो मुहिमजू थे, जो यहाँ पे आके मार धाड़ करते थे, उनको भी उसने रोके रखा। और जब 1839 में उसकी वफ़ात हुई तो उसकी नालायक औलाद जो थी, वो नाखलफ औलाद जो थी, वो इक़्तिदार के नशे में ऐसे ही पड़ी, और जो खालसा फ़ौज थी उसको इक़्तिदार का ऐसा नशा पड़ा कि वो उस इक़्तिदार को, उस हुकूमत पे पूरी जो ग्रिप थी उनकी, वो ना रख सके, जिसके नतीजे के अंदर 1846 में अंग्रेज़ जो था उसने दरियाए सतलुज को अबूर किया, और अबूर करके उसने पहले मुल्तान पर चढ़ाई की, और उसके बाद उसने लाहौर पर चढ़ाई करके अमली तौर पर सिख हुकूमत को जो है वो शिकस्त फाश दे दी। उसके बाद जिस तरीके से उसने 1799 में बहादुर शाह ज़फ़र यानी मुगलिया गवर्नमेंट को जो है वो दिल्ली पे कब्ज़ा ज़रूर किया, लेकिन उसने वहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र को जो है वो उसका इक़्तिदार फ़ौरी तौर पे ख़त्म नहीं किया। बिल्कुल इसी तरीके से उसने लाहौर, तख्ते लाहौर जो था उसको अपने कंट्रोल में ज़रूर लिया, लेकिन उसने यहाँ पे इस इक़्तिदार को ख़त्म नहीं किया, बल्कि दिलीप सिंह जो महारानी जंदरा का बेटा था, रंजीत सिंह का बेटा था, उसको उसने जो है वो एक डमी के तौर पर, एक स्टैचू के तौर पर, एक अपाहज सा बनाकर, जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं थे, उसको उसने तख्ते लाहौर पे बिठा दिया। लेकिन अमलन सारे अहकामात जो थे वो अंग्रेज़ों के चलते थे। इसके साथ ही मुल्तान के अंदर एक वाक़या हुआ जिसमें राजमोल नामी एक गवर्नर ने अंग्रेज़ों से बगावत की। उसके साथ अटारी वाला जो सरदार थे चित्तर सिंह, वो शामिल हुए, उसका बेटा शेर सिंह अटारी वाला उसके साथ शामिल हुआ, और उन्होंने अंग्रेज़ों से बगावत की। अंग्रेज़ों ने इस बगावत को कुचलने के लिए जो है वो इनका पीछा किया, और इनकी जो पहली लड़ाई थी, जो लाहौर से अब यूँ कह लें कि इस एरिया के अंदर होती है, वो रामनगर, मौजूदा जो रसूल नगर है, शहर दरिया चनाब के किनारे, वहाँ पर होती है। वहाँ पर अंग्रेज़ों का काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। उसकी इंशाल्लाह डिटेल किसी आने वाली वीडियो के अंदर ज़रूर आप तक मैं पहुँचाऊँगा। उस मुकाम को भी विज़िट करेंगे जहाँ पर जो रामनगर वाला या रसूल नगर वाला जो मार्का था वो हुआ। वहाँ से ये दूसरा बड़ा मार्का जो है वो सादुल्लापुर के करीब हुआ, जिसकी जो वीडियोज़ हैं हम उसकी शूटिंग मुकम्मल कर चुके हैं। उसकी डिटेल मैं इससे पहले इसी एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद असद के ऊपर 2 पार्ट्स के अंदर दे चुका हूँ। आप उनको देख भी सकते हैं, ताकि आज वाला जो हमारा ये सीरीज़ है इसकी आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ सके।